सभी को माघ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करना चाहिए। तो जो लोग माघ स्नान कर रहे होंगे वो लोग तो सुबह ही स्नान करके पूजा कर लेंगे, और जो लोग माघ स्नान नहीं करते वो लोग लेट से भी पूजा करते हैं। तो देखिए हमारी आज माघ स्नान पूरी हो गई। तो आज पूर्णिमा के दिन में सुबह 4:30 बजे भोर में स्नान करके और उसके बाद से अपने मंदिर में पहुंच गई पूजा करने के लिए। तो देखिए आज माघ का महीना लास्ट था, तो आज प्रतिदिन हमें पानी में गंगा जल और तिल डाल करके स्नान करना था, और आज तो हमें ज़रूर से करना था। मैं स्नान करने के बाद अपने पूजा रूम में पहुंच गए। पूजा रूम में शाम में ही साफ़ कर ली थी और फिर रात में ही सभी भगवान जी लोग का कपड़ा चेंज कर दी थी, क्योंकि उतनी सुबह भोर में कोई काम होने नहीं पाता है। और आज मौसम भी बहुत ख़राब था, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर में तैयार होकर के आई और अपने कान्हा जी को स्नान करा के उसके बाद से उन्हें बैठा दी। मैं स्नान का वीडियो नहीं बनाने पाई हूँ। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान करके बैठ गए हैं। उसी के बाद मैं सभी देवी देवता को इस तरह से भाव से आचमनी कराती हूँ, मतलब स्नान कराती हूँ। स्नान करा करके उसके बाद हमें एक कपड़ा लेकर के सबके आगे में घुमा देना चाहिए, जिससे कि पोंछने का भाव हो। और उसके बाद हमें भोलेनाथ को देखिए रात में शयन कराते समय उनका नाग और उनके त्रिशूल को हटा करके, मुकुट को हटा करके बगल में रख देती हूँ। सुबह फिर उन्हें पहना करके तो भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए मैं जल चढ़ा दी। जल चढ़ा करके और भोर में जब मैं उठी तो रात में ही मैं पेड़ा बना करके रख दी थी। घर में ही मैं कोई भी पूजा करती हूँ तो घर में ही थोड़ा सा प्रसाद बना लेती हूँ, कभी कभी मार्केट का भी ला लेती हूँ। तो मैं पेड़ा रात में ही बना ली थी और सुबह उठी तो मैं जल्दी से स्नान करके पहले मैं थोड़ा सा भोग के लिए चूरन तैयार किए, क्योंकि आज पूर्णमासी था, इसलिए चूरन मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर से बनाई। फल मेरा नहीं आने पाया था। तो शाम के लिए मैं खीर बना करके रख दी हूँ। जो शाम की पूजा करती हूँ तो उसमें मैं शाम को खीर भोग लगाती हूँ। तो सबको देखिए भाव से स्नान करा के उसके बाद चंदन टीका लगा करके फिर हमें फूल समर्पित करना है। तो फूल भी हमारे पास देखिए कम था, क्योंकि फूल मैं इतनी भोर में कहाँ तोड़ने जाती। तो जो छत पे हमारा गमला लगा हुआ था उसी में कुछ फूल था, जिसे कि मैं तोड़ करके जिन देवी देवता को होने पाया है उन्हें मैं फूल चढ़ा दी हूँ। और फूल सभी भगवान को जब सुबह होगा टूट करके आएगा तो फिर जब ये पूजा करेंगे तो उसे चढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैं अपने भोलेनाथ को बेलपत्र ना होने पर समी पत्र चढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है और समी पत्र है तो आप समी पत्र चढ़ा करके भी पूजा कर सकती हैं। और इस तरह से भोलेनाथ को, और यदि जिनको भी आज मौका मिला होगा वो लोग मंदिर भी गए होंगे, मैं तो मंदिर नहीं जाने पाई हूँ। तो इस तरह से हमारी सुबह की पूजा होती है। पूजा करने के बाद से हमें एक दीपक और एक धूप जला देना है। तो मैं एक दीपक जला करके अपने, सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करके फिर सभी को मैं इस तरह से दीपक दिखा करके उसके बाद से दीपक मैं अपने कान्हा जी के आगे रख दी हूँ। और ये देखिए भोग प्रसाद मैं आज सभी भगवान के लिए अलग अलग ही लगाई हूँ। ऐसे रोज़ एक जगह ही लगता है, एक जगह लड्डू गोपाल को और एक जगह सभी भगवान को, लेकिन आज सभी के लिए अलग अलग भोग लगाई हूँ। अपने कान्हा जी को देखिए दोनों कान्हा जी का अलग भोग लगाई हूँ। ऐसे प्रतिदिन मैं दोनों का एक में ही भोग लगाती हूँ। और फिर अपने शालिग्राम भगवान जी के लिए अलग, विष्णु भगवान के लिए अलग और लक्ष्मी नारायण के लिए अलग भोग लगाई हूँ। तो इस तरह से, और तुलसी माता का भोग मैं अलग बना करके रखी हूँ। तो इस तरह से देखिए सभी को मैं चूरन और पेड़ा का भोग लगा दी हूँ। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई। उसके बाद बैठ करके या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम या तो फिर आप ओम वासुदेवाय का नाम जाप 108 बार कर लीजिए। फिर उसके बाद हमें आरती कर देनी है। आरती में देखिए ओम जय जगदीश हरे का आरती गाई हूँ और आरती हो गई हमारी। उसके बाद से भगवान जी लोग आरती दिखाकर फिर अपने भी आरती ले ली। और तब मैं लास्ट में तुलसी जी का पूजा करने गए। आज रविवार का दिन है, इसलिए तुलसी पूजा देखिए हमें कैसे करना है। तो तुलसी जी में हमें ना जल डालना है ना हमें छूना है। तो मैं वहीं बगल में पेड़ में सूर्य भगवान के लिए जल डाल देती हूँ। ऐसे मैं प्रतिदिन तुलसी जी में ही जल डालती हूँ, सूर्य भगवान का भी। तो फिर उसके बाद तुलसी जी को देखिए भाव से हमें थोड़ा सा जल नीचे में ही गिरा करके स्नान का भाव कर लेना है। और फिर उसके बाद बगल में बेलपत्र है और एक समी पात्र है। 3 पेड़ का मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ। उसके बाद फूल देखिए मैं एक छोटा सा फूल गमले में रख दिया अलग से। और फिर मैं एक दीपक जला करके तुलसी जी के लिए, तुलसी जी को हमें आज छूना नहीं है, फिर मैं उसे बगल
बगल में नीचे में ही रख दूंगी, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। तो इस तरह से उनके लिए दीपक जला करके भी नीचे रख के आचमनी करके हाथ धुल लेना है। फिर उसके बाद उनके लिए भोग जो लगाना है, भोग भी लगा करके मैं वहीं पे नीचे रख दी हूँ। आप नीचे रख दीजिए या तो फिर एक चौकी वहाँ रख के उस पर रखिए, लेकिन तुलसी जी के क्यारे में आज हमें कुछ भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हमारी तुलसी पूजा आज हो गई, क्योंकि आज माघ स्नान का लास्ट दिन पूर्णिमा है, तो आज हमें तुलसी जी की पूजा करनी ही थी। तो इस तरह से हमें सब कुछ बिना छुए हुए अलग से ही पूजा कर लेना है और प्रणाम करके हमें क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है। शाम को 30 बाती का दीपक मैं जला दूंगी, क्योंकि मैं 30 दिन स्नान नहीं की हूँ। मैं पंचभीखु स्नान 5 दिन का स्नान की थी। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का स्नान करने से भी पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं माघ के महीने में भी 5 दिन और कार्तिक के महीने में भी 5 दिन का ही स्नान करती हूँ। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को माघ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि मेरी वीडियो में कोई गलती होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को राधे राधे। देखिए हमारे कान्हा जी आज कितने सुंदर लग रहे हैं पीले कलर का ड्रेस पहन करके, और आज मैं उन्हें एक नया माला भी पहनाई हूँ। तो सभी को राधे राधे।